गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है ऐड फॉन्ट ऑसम आइकन्स। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, सो ये है गाइस हमारा वो कंप्लीट लेआउट, लिस्ट एम्प्लॉयज़, ऐड एम्प्लॉय लेआउट, एडिट एम्प्लॉय लेआउट जो हमने अपने पिछले वीडियोस में क्रिएट किया है। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर इन बटन्स में अगर आइकन्स ऐड करना हो तो हम फॉन्ट ऑसम की CSS लाइब्रेरी के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया है कि जो फॉन्ट ऑसम है वो एक CSS की लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम अट्रैक्टिव और क्रिएटिव तरीके की डिफरेंट आइकन्स को अपने एप्लीकेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड किया था फॉन्ट ऑसम की, उसे हम अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करके आइकन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऐड एम्प्लॉय के लिए हम यहाँ प्लस आइकन शो करेंगे, डिलीट के लिए हम यहाँ पर एक डस्टबिन, इसका मतलब एक ट्रैश सिंबल डिस्प्ले करेंगे, साथ ही साथ एडिट के लिए हम यहाँ पेंसिल आइकन शो करने वाले हैं। इन केस अगर फ्यूचर में अगर हमने कोई और बटन ऐड करना हो, समथिंग अ व्यू बटन, उस व्यू बटन में अगर एक आई सिंबल ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। सबसे पहला स्टेप, हमें फॉन्ट ऑसम की अगर लाइब्रेरीज को यूज़ करना हो, उनके आइकन्स को अगर ऐड करना हो तो हमें लाइब्रेरी को लिंक करना होगा। तो जैसा कि हमने fontawesome.css लाइब्रेरी को अपने पिछले वीडियोस में डाउनलोड किया था, हम इस लाइब्रेरी को इस index.php के साथ अटैच करने वाले हैं। तो मैं जाऊंगा अपने हेड टैग के अंदर, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ लिंक टैग rel स्टाइल शीट, उसके बाद href, और इसके अंदर हम लिंक को पुट करने वाले हैं। सो ./ इसका मतलब करेंट डायरेक्टरी में जाने के बाद हमें जाना है अपने CSS फोल्डर में, और उसके बाद हमारे पास ये फाइल पड़ी है fontawesome.css। एक बार इस लाइब्रेरी को अगर हमने ऐड कर दिया, इसके बाद इसके दिए गए क्लासेस को यूज़ करके हम आइकन्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं स्क्रॉल करूंगा। सबसे पहला काम, हम इस ऐड एम्प्लॉय बटन पे एक प्लस आइकन को शो करना चाहते हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे। ये है हमारा ऐड एम्प्लॉय बटन। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्पेस दूंगा। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आई टैग, और इस आई टैग में हम एक क्लास ऐड करने वाले हैं fa_+। ये जो क्लास हम देख सकते हैं, ये दो क्लासेस हैं, फा और जो सेकंड क्लास है फा प्लस। ये दोनों क्लासेस हमारे फॉन्ट ऑसम की CSS लाइब्रेरी के थ्रू आते हैं, जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास एक आइकन क्रिएट होगा प्लस। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, सो यहाँ पर आइकन मिसिंग है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूं, सो अगर हम जाएंगे कंसोल में, तो यहाँ कंसोल में हमारे पास कुछ एरर्स हैं। दैट इज़ द सर्वर रिस्पॉन्डेड विथ ऑफ स्टेटस ऑफ 404। इसका मतलब कि हमारे पास कुछ वेब फॉन्ट्स की फॉन्ट फैमिलीज मिसिंग है, तो हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, या हम W3 स्कूल्स पे जा कर के हम फॉन्ट ऑसम की एक नई लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं, उसको सेटअप करेंगे और आइकन्स को यूज़ करने वाले हैं। इंस्टेड कि हम इन दोनों फॉन्ट फेसेस को डाउनलोड करें, हम क्या करने वाले हैं, W3 स्कूल्स पे जा कर के सो फॉन्ट ऑसम CDN हम लिखने वाले हैं फॉन्ट ऑसम आइकन्स CDN W3 स्कूल्स। मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट लिंक है, मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकेंगे हमारे पास एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे index.php पे, और इसे रिमूव करके हम पुट करने वाले हैं अपने CDN लिंक को। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास प्लस आइकन शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम में हमारे पास एरर क्यों थी। वो इसलिए कि जो लाइब्रेरी हमने यूज़ किया था, उस लाइब्रेरी के डिपेंडेंसीज कुछ फॉन्ट फैमिलीज़ के साथ थी, और उन फॉन्ट फैमिलीज़ को हमने डाउनलोड नहीं किया है, इसी वजह से वो एरर थी। बट यहाँ पर जो हमने CDN लिंक यूज़ किया है, सो ये CDN लिंक ऑटोमेटिकली
इंटरनेट के थ्रू फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ कर रही है। सो इसी केस में हमने इसे इंक्लूड नहीं किया है और ये वर्क कर रही है। सो ये है हमारे प्लस आइकन। प्लस आइकन के बाद हम और दो आइकन्स यूज़ करने वाले हैं। जो फर्स्ट आइकन होगा वो हमारे एडिट बटन के लिए, जिस पे हम एक पेंसिल आइकन शो करने वाले हैं, और डिलीट बटन पे हम एक डस्टबिन आइकन शो करने वाले हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे। ये रहे हमारे एक्शन बटन्स। सो यहाँ पर एडिट के पहले मैं स्पेस दूंगा। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं आई टैग। इस आई टैग में हम एक क्लास यूज़ करने वाले हैं। सो फा हमारे फॉन्ट ऑसम की बेस क्लास बोल सकते हो फा। उसके बाद फा हाइफन पेंसिल। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, हम देख सकते हैं इस बटन में हमारे पास एक पेंसिल आइकन अवेलेबल है। अब हम बात करें डिलीट आइकन की। आई टैग, इसके बाद हम एक क्लास ऐड करने वाले हैं। क्लास फा स्पेस फा हाइफन ट्रैश। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एक डस्टबिन आइकन है। इसी तरीके से फ़िलहाल हमारे इस टेबल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स काफ़ी कम है। लाइक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल्स टू 5 हैं। अगर आपके केस में अगर 9, 10, 11, 12 अगर ऐसे नंबर्स में हो तो आप इन आइकन्स को और भी छोटा कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस एडिट को रिमूव कर दूं, डिलीट को रिमूव कर दूं, तो हमारे पास आइकन भी सफिशिएंट है। टेक्स्ट को रिमूव करने से हमारे पास स्पेस की बचत होगी। सो इसी तरीके से गाइस हम और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर एक और बटन हो, कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा इन्फो, और ये बटन सपोज हमारे पास अगर व्यू बटन होता है तो हम यूज़ करने वाले हैं फा स्पेस फा हाइफन आई। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रीलोड करूँगा, हम देख सकते हैं हमारे पास एक व्यू बटन है विद सिंबल आई। सो इसी तरीके से हम फॉन्ट ऑसम की CSS लाइब्रेरी को यूज़ करके, जो कि काफ़ी मीन्स ऑसम लाइब्रेरी है, जिसको यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशंस में क्रिएटिव आइकन्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे क्या होता है, यूज़र प्रोस्पेक्टिव, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा शो होता है। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।